पहले इस चैप्टर को देखें तो सबसे पहले अगर बात करें मनी है क्या, अगर चैप्टर को देखें कि आपका टॉपिक नाम ही यही। जब आप प्रोडक्ट को मार्केट से परचेज करेंगे, है ना, शॉपकीपर क्या करेगा, आपको जो आपकी नीड है, वो जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो प्रोडक्ट आपको देगा। क्लियर? आपने वो प्रोडक्ट लिया, आफ्टर दैट जब आप प्रोडक्ट ले लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, उस प्रोडक्ट के एक्सचेंज में, आपने उस प्रोडक्ट को जब लिया, उस प्रोडक्ट के एक्सचेंज में उसकी कुछ वैल्यू जो है, उस प्रोडक्ट के एक्सचेंज में उसकी जो कुछ वैल्यू होगी वो वैल्यू आपको पे करनी होगी। क्लियर? यही होता है ना। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज हुआ, कहा क्या हुआ एक्सचेंज, फर्स्ट तो हमने क्या लिया, प्रोडक्ट लिया, नहीं, उस प्रोडक्ट के रिटर्न में आपने क्या दी, उसकी कोई वैल्यू पे की, उस प्रोडक्ट की एक वैल्यू पे की, वो वैल्यू क्या होगी, उसकी मनी होगी। क्या होगी? मनी। क्लियर? देखें, स्टार्ट करते चैप्टर को। देखिए आप, मनी इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेंशन मेड बाय मैन। मनी जो है एक सबसे बड़ा इन्वेंशन है ह्यूमन बीइंग के लिए। जैसे जस्ट लाइक फायर एंड व्हील इन्वेंशन ऑफ मनी, व्हील इन्वेंशन, जिस तरह फायर और व्हील का इन्वेंशन हुआ था, उसी तरह मनी भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है। अब देखें, इन्वेंशन ऑफ मनी हैज मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। जैसे जैसे मनी का इन्वेंशन हुआ, जैसे मनी इन्वेंट हुई, जैसे करेंसी इन्वेंट हुई। अभी देखो मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा, मनी और करेंसी में भी क्या डिफरेंस है ना। तो जैसे जैसे मनी इन्वेंट हुई, वैसे क्या हुआ, ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट होने लगा। ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट होने लगा। आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, है ना, आप जब गांवों की ओर जाते हैं, है ना, अपने ननियाल या कहीं जाते हैं, तो आपने सुना होगा कि आपके दादा दादी भी बोलते होंगे कि पहले जब करेंसी नहीं थी, पहले जब मनी नहीं थी, तब वो एक्सचेंज कैसे करते थे। आपने सुना भी होगा, वो लोग शॉप पर जाते थे, है ना, कुछ फूड ग्रेन्स जो है ना, कुछ एक्सचेंज होता था। जैसे आज हम एक्सचेंज किससे करते हैं, मनी के थ्रू। आपने पैसा दिया और सामने वाला आपको क्या देगा, प्रोडक्ट देगा। बट एंशिएंट टाइम में ऐसा नहीं होता था, जब मनी इन्वेंट नहीं हुई। उस टाइम क्या होता था, गुड टू गुड एक्सचेंज होता था। कैसे होता था, गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज। आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, क्लियर, जैसे मेरे को 1 kg शुगर चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, 1 kg शुगर। तो पहले जो शॉप होती थी, या पहले जिसके पास मैं शुगर लेने जाता, तो मैं उसको क्या करता, शुगर के एक्सचेंज में, जब मनी नहीं थी तो उसको क्या देता था, जैसे मेरे पास गेहूं है तो मैं उसको क्या देता, गेहूं देता। तो ऐसे क्या होता था, गुड्स टू गुड एक्सचेंज सिस्टम चलता था। कब? एंशिएंट टाइम, जब मनी इन्वेंट नहीं हुई थी। लेकिन जैसे जैसे मनी इन्वेंट हुई, हमारा जो डेवलपमेंट का लेवल है, ह्यूमन का डेवलपमेंट जो है, वो इंक्रीज होने लगा। क्लियर? और डेवलपमेंट में जो कंट्रीब्यूशन है, वो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन हुआ किसका, मनी का। देखिए आप, whatever is paid for goods and services is called money। आगे डेफिनेशन आपकी यहाँ पर कि आप गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, डेफिनेशन आ गई है मनी की। ध्यान रखें कि गुड्स एंड सर्विसेज के लिए आप जो भी पे करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए आप जो भी पे करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वो क्या होगा, मनी हो। गुड्स एंड सर्विसेज के लिए आप कुछ भी पे कर रहे हो और सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर रहा है, देन इट इज क्या होगी, मनी होगी। मैंने पहले शुगर लेने के लिए क्या एक्सचेंज किया, किसको एक्सचेंज किया, शुगर के लिए, है ना, मैं गेहूं दिया वहां पर शॉपकीपर, है ना, मैंने क्या दे दिया उसको, गेहूं दे दिया। तो वहां पर गेहूं भी क्या हुआ, शॉपकीपर ने एक्सेप्ट किया, किसके लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज के। क्या किए, गेहूं को एक्सेप्ट किया, देन गेहूं भी उस टाइम के लिए क्या होगा, एक मनी होगी। क्लियर? तो whatever is paid for goods and services is called money। Generally money is used as means of exchange। मनी को कैसे यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड एज मीन ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है ना। जो एक्सचेंज के लिए एक्सेप्ट की जाती है किसी प्रोडक्ट को एक्सचेंज करने के लिए, वो क्या होगी आपके लिए, मनी। क्लियर? जनरली एक्सेप्टेंस इज मीन ऑफ एक्सचेंज और पेमेंट इज द स्पेशल क्वालिटी ऑफ मनी। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है हमारी करेंसी की, कि जनरली ये क्या होती है, एक्सेप्ट होती है ना। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया के किसी एक पार्ट में गए, वहां तो मनी एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं होती है, और किसी और पार्ट में गए, ना आप राजस्थान से हैं, आप राजस्थान में गए किसी शॉप पर, आपने पैसा दिया और प्रोडक्ट लिया, क्लियर, तो वहां पर तो वो मनी एक्सेप्ट हो गई। लेकिन किसी और जगह वही मनी लेकर गए और वहां पर एक्सेप्ट नहीं होता, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं होता। तो मनी क्या है, इट इज जनरली एक्सेप्टेड। क्या है, जनरली मनी इज यूज्ड एज मीन ऑफ एक्सचेंज, इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज होती है, और जनरल एक्सेप्टेंस इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इज द मीन ऑफ एक्सचेंज और द पेमेंट। ये जनरली क्या होती है, एक्सेप्ट होती है। क्लियर? इट इज द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द मनी। ये मनी की सबसे स्पेशल क्वालिटी है, ये सभी जगह क्या होती है, एक्सेप्ट हो जाती है। क्लियर है? आप एयरपोर्ट पे गए, ऐसा तो नहीं है कि एयरपोर्ट पे जाएंगे और उसके एक्सचेंज के लिए जब मनी नहीं थी तो हम गुड्स एंड सर्विसेज देते थे, ऐसा नहीं है। मनी क्या है, हर जगह एक्सेप्ट होती है, इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। क्लियर? Everybody by has faith that
that shall be accepted in money every day. आगे देखें, दिस फेथ मेक्स मनी इज मनी, यानी हर एक पर्सन को क्या है, मनी के ऊपर फेथ है, विश्वास है, ट्रस्ट है ना, थस मनी इज एक्सेप्टेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, इसलिए मनी जो है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए क्या होती है, एक्सेप्ट की जाती है। क्लियर हो गया यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखें एक्सचेंज क्या होता है ना, अब बात आई एक्सचेंज की, तो एक्सचेंज क्या होता है, टेकिंग एंड गिविंग ऑफ फूड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी ऑफ एनी अदर गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सचेंज। देखो टेकिंग एंड गिविंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आपको क्या करना है, गुड्स एंड सर्विसेज को टेक करना है और क्या करना है, गिव भी करना है फॉर मनी, किसके लिए, मनी के लिए, ऑफ एनी अदर गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज इज द गिव एंड टेक ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर, आगे देखें, वी परचेज मैनी थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, एक एग्जांपल है आपके लिए, वी परचेज मैनी थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, यू मस्ट हैव आल्सो परचेज्ड थिंग्स फ्रॉम मार्केट, है ना, हम मार्केट से बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं और आपने भी ऐसा कुछ ना कुछ जरूर किया होगा और आप डेली करते ही हैं। इफ यू बाय अ पेन और बिस्किट वर्थ 10, द शॉपकीपर एक्सेप्टेड विदाउट एनी प्रोटेस्ट। अब आप मार्केट में गए, सोचो आपने एक पेन परचेज किया या एक बिस्किट का पैकेट परचेज किया, क्लियर, और आपने उसको क्या पे किया, उसके एक्सचेंज में यू हैव पेड 10 रुपीज, आपने क्या किए, 10 रुपीज को पे, क्लियर, इन द सेम वे, है ना, और उसने क्या किया, उस शॉपकीपर ने उसको एक्सेप्ट कर दिया। इन द सेम वे वी और एनी मेंबर ऑफ आवर फैमिली परचेजेस थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, और सेम इज इट इज, कोई भी पर्सन है तो मार्केट से क्या है, इन गुड्स और प्रोडक्ट्स को क्या करता है, परचेज करता है। वी पे द प्राइस एंड द शॉपकीपर एक्सेप्ट मनी ग्लेडली, हम क्या करते हैं, उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी एक वैल्यू, एक प्रोडक्ट जो है उसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, पे करते हैं, वो क्या होती है, इसकी प्राइस होती है, वी पे द प्राइस एंड द शॉपकीपर एक्सेप्ट ग्लेडली, और शॉपकीपर क्या करता है, उसको आराम से एक्सेप्ट करता है, ऐसा तो नहीं हुआ मना करता है कि नहीं मैं तो उसका एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं ये कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं है ना, तो जो हम करेंसी उसकी जो वैल्यू पे करते हैं वो क्या है, उसकी मनी है। क्लियर, इट मेक्स इट क्लियर दैट इंडियन रुपीज करेंसी। अब हम जब मार्केट से करेंसी एक्सचेंज करते हैं, आप मार्केट में गए, आपने प्रोडक्ट परचेज किया और आपने क्या दिया उसको, 10 रुपीज दिए, आपने पेन परचेज किया, आपने 10 रुपीज दिए, आपने बिस्किट परचेज किया, आपने 10 रुपीज दिए, तो इससे क्या निकलता है कि हमारी जो करेंसी है, हमारी जो मनी है इंडिया की, वो क्या है, रुपीज है, क्या है हमारी, रुपीज। अब बात आती है सर कि करेंसी और मनी में क्या डिफरेंस है, तो करेंसी तो होती है फिजिकल, जिसको हम टच कर सकते हैं, बट मनी फिजिकल नहीं होती है, मनी इज ओनली ए कॉन्सेप्ट, मनी एक कॉन्सेप्ट है, बट करेंसी क्या है, तो एक फिजिकल होती है। क्लियर, जिसको हम एक फिजिकल फॉर्म होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। क्लियर हो गया, आगे देखें, तो इट मेक्स इट क्लियर दैट इंडियन रुपीज करेंसी, तो हमें यहां तक क्लियर हो चुका है कि हमारी जो करेंसी है वो कौन सी है, इंडियन रुपीज है, हमारी करेंसी कौन सी है, इंडियन रुपीज। क्लियर, आगे देखें, there are many forms of money which are used as means of payment, money from common man is currency और coins। देखो there are many forms of money, मनी के बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, which are used as means of payment, जिसको है ना हम means of payment is a medium of payment हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मनी फॉर कॉमन मैन इज करेंसी, हमारे लिए एक मनी क्या है, एक करेंसी ही मनी है ना, एक कॉमन पर्सन के लिए मनी क्या होगी, करेंसी, दैट मींस बैंक नोट्स और कॉइन्स, और क्या हो सकते हैं, कॉइन्स, बिकॉज पेमेंट सिस्टम इन इंडिया इज रिलेटेड टू करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। क्यों, ये हमारे लिए करेंसी नोट्स, जो बैंक नोट्स है और जो कॉइन्स है वो हमारे लिए करेंसी क्यों है, क्योंकि हमारा पेमेंट सिस्टम किससे जुड़ा हुआ है, इंडिया में, इसी से जुड़ा हुआ है। क्लियर, इंडियन करेंसी इज नॉन इज इंडियन नेशनल रुपीज। क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन करेंसी क्या है, तो इंडियन करेंसी है इंडियन नेशनल रुपीज। फर्स्ट क्लियर। सेकंड थिंग आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी कि मनी है क्या, है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है वट एवर वी मेक इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी कॉल्ड इज करेंसी, है ना, कैन बी कॉल्ड इज मनी, और मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आपको बता दिया मैंने। और इट हैज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैंने बताया कि इट इज बीइंग एक्सेप्टेड इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना, इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्या होती है, एक्सेप्ट होती है। क्लियर, और हमने देखा कि इंडिया की जो करेंसी है वो कौन सी है, इंडियन रुपीज है। 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा, 1 रुपी जो है इसके इक्वल है 100 पैसा के इक्वल होता है ना, ये तो बेसिक चीज है, आप जानते होंगे। द सिंबल ऑफ इंडियन रुपीज इज द डिजाइन लाइक देवनागरी लेटर आर एंड कैपिटल आर ऑफ लैटिन, है ना, हमारा जो इंडियन रुपीज का जो सिंबल है आपने देखा होगा, हिंदी का र है ना, तो देवनागरी लिपि का जो हमारा देवनागरी जो फॉन्ट है ना, उसका आर एंड कैपिटल आर ऑफ लैटिन, एंड देयर आर 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन इट, और इसके ऊपर क्या है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी हुई है। दिस सिंबल वाज प्रिपेयर्ड बाय डी उदय कुमार, आपने देखा होगा आपके बैंक नोट के ऊपर, है ना, करेंसी के ऊपर, करेंसी कॉइन्स के ऊपर आपने देखा होगा एक सिंबल बना हुआ आता है ना, हिंदी का आर र आता है और उसके ऊपर जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना, तो वो जो सिंबल है
वो हमारा सिंबल किसका है, इंडियन रुपीज का सिंबल। और इस सिंबल को किसने प्रिपेयर किया, इस सिंबल को किसने बनाया, तो इस सिंबल को बनाया डी उदय कुमार। किसने बनाया, डी उदय कुमार। ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले करेंसी की डेफिनेशन पूछी जाएगी, मनी की डेफिनेशन पूछी जाएगी, क्लियर, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाएगी, इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्लियर। उसके बाद आपको पूछा जाएगा एक्सचेंज होता क्या है ना, हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और उसके रिटर्न में जो भी हम पेड करेंगे, तो ये जो प्रोसेस हुई है ना वो क्या हुई, एक्सचेंज की हुई। इसके बाद पूछा जाएगा इंडिया की जो करेंसी है वो कौन सी है, तो इंडिया की करेंसी इंडियन रुपीज है। इसका इन्वेंशन किसने किया, जो इंडियन रुपीज का जो सिंबल है ना, जो नया सिंबल है उसका इन्वेंशन किसने किया, उसको प्रिपेयर किसने किया, उसको प्रिपेयर किया डी उदय कुमार ने, क्लियर। इन द सेम वे डॉलर इज द सिंबल ऑफ अमेरिकन करेंसी। ये जो डॉलर का सिंबल है ये किसको बताता है, अमेरिकन करेंसी का सिंबल है ना। और ये जो गामा है इज द सिंबल ऑफ ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड। और ये अलग अलग हर करेंसी का अपना एक सिंबल होता है, क्लियर। और ये जो नेक्स्ट सिंबल दे रखा है इट इज द सिंबल ऑफ यूरोपियन यूनियन करेंसी, है ना, यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है यूरो है उसका है। नेक्स्ट इज येन इज द सिंबल ऑफ जापानीज करेंसी, येन, ये जो जापान का जो करेंसी है उसका सिंबल। तो हर करेंसी, हर कंट्री की अपनी इंडिविजुअल करेंसी होती है ना, हर कंट्री की अपनी एक इंडिविजुअल करेंसी होती है और उस करेंसी का क्या होगा, एक सिंबल होगा। और हमारी करेंसी कौन सी है, इंडियन रुपीज, और इसका सिंबल क्या है, जो देवनागरी लिपि का जो देवनागरी फॉन्ट है उसका आर बना हुआ है। उसको इन्वेंट किसने किया, उसको प्रिपेयर किसने किया, तो ध्यान रखे डी उदय कुमार। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो यहाँ तक हमने आज बेसिक बातें देखी, एक्चुअली करेंसी होती क्या है, मनी होती क्या है, इसका यूज कहाँ होता है, इसका सिंबल किसने दिया, और इसकी डेफिनेशन देखी, और ये क्यों एक्सेप्ट की जाती है वो मैंने आपको अभी तक बता दिया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपको एक वर्क है, आपको ये पता करना है कि हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए ये मनी जो है ये इन्वेंट क्यों हुई, इससे क्या रीजन थे जो हमने मनी को इन्वेंट करना पड़ा, हमें करेंसी को इन्वेंट करना पड़ा। क्योंकि आपको पता है कि हमारा एक्सचेंज सिस्टम तो पहले भी चलता था जब मनी इन्वेंट नहीं हुई थी। अभी मैंने आपको बताया कि गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज होता था, है ना। तो उस गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई होगी या कोई ना कोई रीजन रहा होगा, तो आपको उन रीजंस को पता करना है, आपको पढ़ के आना है कि ऐसे कौन से रीजन हैं जिनके कारण हमें मनी का ओरिजिन हुआ, मनी का डेवलपमेंट हुआ। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।